Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. I hope you have gone through the last two chapters, that was 8th and 9th chapter, food and nutrition, and the previous one, chordata and vertebrata. And today we are going to start the last chapter of our syllabus, that is the respiration. And there is a misconception between the respiration and the breathing, और ये मैंने आपको previous classes में भी explain किया है, and मुझे उम्मीद है कि यकीनन आपको शायद ये बात याद भी होगी कि that there is a large difference between the breathing and the respiration. Breathing is just only the exchange of gases, means that we intake oxygen and liberate carbon dioxide, that is exchange of gases with the help of the lungs or the nostrils. So first of all, the air enters into the nostrils, external nostril, then into the internal nostrils, and then into the air pipe or the passage in between the lungs and the nostrils. ठीक है, नाक और lungs के दरमियान का जो air passage है उसको क्रॉस करते हुए एयर जो है वो हमारी ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाती है, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी प्रोड्यूस हुई भी होती है वो लिबरेट आउट हो जाती है. दैट इज़ द breathing. But as far as the respiration is concerned, you know that we even cannot survive for more than 5 minutes without the air, because we continuously need energy. However, we can survive for 5 weeks without the food, for 5 days without water, but you know that every cell of our body needs energy, and that energy can only be possible with the help of the two continuous processes which are going on, that is the breathing and the respiration. And without breathing we even cannot survive for more than 5 minutes. वो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, लेकिन साथ साथ बेसिकली रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, दैट इट्स अ केमिकल एनर्जी प्रोसेस, और यू कैन से दैट इट्स अ लिबरेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हेन एवर दे ऑक्सीडाइज्ड. जब कभी भी आपके बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल एंटर होता है, ठीक है, यू intake the food, and continuously all the time we are taking oxygen inside. This oxygen burns our food. यही ऑक्सीजन जो है वो हमारे ग़िज़ा को, जब ऑक्सीजन फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ साथ ऑक्सीजन जो आ रही होती है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर, वो उस फूड को बर्न करती है. जब वो बर्न हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, किसी भी सेल, पूरी बॉडी सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है. तो और इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे कि एंजाइम्स क्या हैं. ऐसे बायो कैटलिस्ट हैं विच हेल्प आउट, जो कि ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं. जाहिर सी बात है, आपके फूड मॉलिक्यूल्स लार्जर पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसके नतीजे में लॉट्स एंड लॉट्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. और यही वो एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी के सारे काम करने के लिए आपको हेल्प आउट कर रही होती है. जो भी काम हमें करना है वो यकीनी तौर से यही वो एनर्जी है जब ऑक्सीजन एंटर होती है और जब वो बर्न करती है हमारे फूड को, तो फिर उसके बाद हर काम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है. अगर यही फूड बर्न ना हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो और फूड बर्न ना हो, तो हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिल सकेगी.